अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में श्याम संदेश, जो कि मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, यहाँ श्री कृष्ण के मन की बात उद्धव जी द्वारा राधा जी तक पहुँचाई जा रही है। इससे पूर्व हमने 4 पदों का अध्ययन किया है। आज हम 5वें पद का अध्ययन कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपने मन की बात अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे प्यारी और मधुर सुध और भोग की लालसाएं, कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। इच्छात्मा परम हित की मुक्ति की है उत्तमा, वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य के मन में इच्छा होती है कि वह संसार के सभी सुखों को और संसार के समस्त जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनका उपभोग करे, उन लालसाओं को, और श्री कृष्ण के मन में जो स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं राधा जी की, उन सबको वो सजोए हुए इसी प्रकार की कामना करते हैं कि संसार की जितनी भी सुख प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, सुख और लालसा, मन में जो लालसा है उन सबको भोगना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण विष्णु के रूप में नहीं है, एक साधारण मनुष्य के रूप में उनका जन्म हुआ है। तो प्रत्येक मनुष्य की भांति उनके मन में भी संसार के सभी सुखों को भोगने की लालसाएँ हैं। परंतु वो कहते हैं कि हे कांते, हे राधा, लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। यानी कि अगर जितनी इच्छाएं मैं संसार में सुखों को भोगने की रख रहा हूँ और अपने मन में संसार के सभी प्रकार के आनंद को उठाना चाहता हूँ और सभी प्रकार के सुखों को भोगना चाहता हूँ, अपने बारे में सोचते हुए, अपने सुखों के बारे में सोचते हुए, इसी प्रकार की अगर मेरे मन में वैसी ही इच्छा मेरे मन में अगर परम हित की होती, पर कल्याण की होती, लोक कल्याण की होती, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की है उत्तमा। यानी कि अगर इसी प्रकार की इच्छाएं मेरे मन में पूरे विश्व के कल्याण की होती तो उसे अपने आप में बहुत बड़ा आत्म उत्सर्ग कहा जा सकता है। यानी कि संसार में रहते हुए मनुष्य सिर्फ अपने बारे में, अपने सुखों के बारे में सोचता है, परंतु यदि उसके मन में परम हित की मुक्ति की जो एक कामना होती है, उसको सजाए हुए वो अपने कर्म की ओर अग्रसर हो, तो वो आत्म उत्सर्ग यानी कि आत्मा का उत्सर्ग करते हुए अपने जीवन में समस्त मनुष्यों को साथ में लेते हुए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेते हुए अगर यदि वो कार्य करता है तो वो कल्याणी कहलाता है। वो आत्म कल्याणी, वो विश्व में अपना नाम उसी प्रकार से रोशन करता है जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने पूरे विश्व के बारे में सोचा। अर्थात इस प्रकार के जो मनुष्य हैं वो संसार में यश को प्राप्त करते हैं, कीर्ति को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार की बात यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं।